हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 इसके संदर्भ में ये वीडियो होने वाली है बहुत खास। क्या होगा परीक्षा तिथि में बदलाव, क्या नया नियम क्या है, आपकी तैयारी कैसी है और अंतिम रणनीति। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। एक दो विद्यार्थियों के सवाल है कि सर देखो, फोर्थ ग्रेड की भर्ती पहली बार ये भर्ती आई और राजस्थान की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती, और सर समय बहुत कम इसमें मिला, समय कम मिला, सिलेबस बहुत बड़ा था सर, सिलेबस बहुत बड़ा था। और सर विद्यार्थी जब टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं भाई, टेस्ट सीरीज जो हल कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में विद्यार्थियों के किसी के 60 अंक मतलब 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी के 70 हो रहे हैं तो किसी के 80 हो रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों एक बड़ा मुद्दा यह है कि अपने दिमाग में ये बात चल रही है कि सर कितना लगभग सेफ स्कोर इसका हो सकता है, क्या मतलब इसमें हम लोग ऐसा करें कि जिससे हमारा जो है बचाव हो जाए और ये नौकरी हमें मिल जाए। तो दोस्तों पहला प्रश्न तो ये कि भाई क्या परीक्षा में तिथि में परिवर्तन होगा। तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 19 से लेकर के 21 सितंबर तक आपका जो है परीक्षा होनी है। और सबसे खास बात आप लोग ये ध्यान रखना कि आपका 6 पारियों में एग्जाम होना है। स्पष्ट कर दिया था मैंने, इसके संदर्भ में वीडियो बना दी थी। अब आपको कुछ अगर न्यूज चैनल वाले परीक्षा तिथि को लेकर के भ्रमित करते हैं तो उनकी बातों में आप नहीं आएंगे। ठीक है ना। परीक्षा आपकी बिल्कुल फिक्स है, स्पष्ट है। ठीक है सर, नया नियम क्या है। नया नियम इसके बारे में बता चुका हूं कि आपके 6 पारियों में पेपर होंगे और 6 पारियों में पेपर जो आपके होंगे, तो आप लोग ध्यान रखना, जब तक 6वीं पारी का पेपर नहीं दे देते हो, जब तक 6वीं पारी का पेपर नहीं लग जाता है, इतने आपको 5 पारियों के पेपर नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि पटवार में किया गया था। क्योंकि स्पष्ट ये किया था बोर्ड अध्यक्ष साहब ने कि अगर आपको इससे पहले वाली, मान लो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है और आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम मिल गया, तो आप पिछले वाले विद्यार्थी से 4-5 क्वेश्चन आगे निकल जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि 1-2 प्रश्न रिपीट हो जाए, हो सकता है कि कुछ प्रश्न जो है उसके आसपास से पूछ लिया जाए जो प्रश्न पिछली पारी में पूछे गए। ठीक है ना। और YouTube चैनलों के माध्यम से भी, गुरुजनों के माध्यम से भी विद्यार्थियों के लिए सूचना मिल जाती है। अब ना पेपर मिलेगा और ना ही ऐसा होगा, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन विद्यार्थी तो कहीं ना कहीं से इसमें भी खोजे लेगा, कहीं ना कहीं से कोई तरकीब लगाई लेगा। वो पिछले वाले विद्यार्थी से पूछ लेगा भाई कैसे कैसे प्रश्न आए थे, कौन कौन से जो है टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं ये कहता हूं कि भाई जस्ट उसके दूसरे पारी का विद्यार्थी है उसको तो इतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी का 19 तारीख का पेपर हुआ है तो 21 तारीख या 20 तारीख वाले को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आप भी अपने साथियों से इस प्रकार से वार्तालाप कर सकते हो। आपकी तैयारी कैसी है, मैंने ये मुद्दा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये मुद्दा है कि आपकी तैयारी कैसी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना, और सही बताना, बिल्कुल एक्यूरेट, कि टेस्ट सीरीज में आपके कितने अंक बन रहे हैं। अगर आपने 2, 4, 5 टेस्ट सीरीज दिए तो आप बताना कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, यानी आपका स्कोर कितना हो रहा है, ताकि इस पर वीडियो बनाई जा सके। अभी चतुर्थ श्रेणी के भर्ती के बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग 50 ही मेरिट मान रहे, कुछ लोग 60 क्वेश्चन मान रहे, कुछ 80 क्वेश्चन कह रहे हैं, कुछ 100 क्वेश्चन भी मान रहे। और मेरे जैसा व्यक्ति यही कहेगा कि अगर सरल प्रश्न पत्र आया तो मेरिट हाई रहेगी, कठिन आया तो मेरिट डाउन रहेगी। ठीक है भाई। तो ये तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, बोर्ड के माइंड पर डिपेंड करता है कि वो बाउंसर देता है कि और कर देता है। पर आप बताएं कि आप कैसी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कितने विद्यार्थियों में से कौन सी रैंक आपकी आ रही है इस पर, ताकि मंथन करके आपके कमेंट देख करके एक और वीडियो लाई जा सके। तो इस वजह से ये वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसको। ठीक है दोस्तों। अंतिम रणनीति, सर अंतिम रणनीति यही रहेगी कि 10 से 15 दिन का समय है, समय बिल्कुल आपको खराब नहीं करना है। और जिन विषयों को अभी आपने जिनका रिवीजन नहीं किया है वो विषय अच्छे से फेरनी है, अच्छे से दोहरानी है। तीसरी बात, पीवाईक्यू जो पुराने एग्जाम से हैं उनके प्रश्न जरूर आपको हल करने हैं। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट के कर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक सब्जेक्ट के कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना।
और जो आपके छोटे सब्जेक्ट आपको लगते हैं कि भाई ये 5-5 4-4 क्वेश्चन इनसे आने, उनको तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप सब इस बात को जानते हैं। ठीक है ना। मॉडल पेपर कम से कम आपको 4 से 5 मॉडल पेपर भी करने हैं जो परीक्षा पर आधारित होने चाहिए। उससे ये पता लगता है कि स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रकार का जो है माइंड रहता है उस टाइम, पेपर जो है हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, ओमार कैसे भरनी है। और 5वें विकल्प के बारे में तो आप जरूर ध्यान रखना, जो ई नंबर का विकल्प है, क्योंकि वो नहीं भरा, अगर आपने प्रश्न नहीं किया और वो नहीं भरा तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना। तो अंतिम रणनीति में आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान आपको रखना है चतुर्थ श्रेणी भर्ती में। नेगेटिव मार्किंग क्योंकि पीछे धकेलेगी विद्यार्थी को, और ये नेगेटिव मार्किंग है जो आगे मेरिट को रोकेगी, सेफ स्कोर को रोकेगी। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहां से जानकारी अगर आपको अपने लायक मिल रही है और आप राजस्थान के किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।